हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका मैं पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ऐसा सुपर फास्ट मैट्रिक्स बताऊंगा कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से भी आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए टॉपिक की प्रारंभ करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको हम लोग CIV शॉर्टकट में कहते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक फार्मूला होता है उसे हम लोग A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर N से कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं। लेकिन यह फार्मूला काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। इससे पहले आप अमाउंट निकालते हैं, जहाँ A का मतलब हुआ अमाउंट, इसको हिंदी में हम लोग मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। P का मतलब हुआ प्रिंसिपल, जिसको हम लोग मूलधन कहते हैं। और R का मतलब हुआ रेट, जिसे हम लोग दर कहते हैं। क्या कहते हैं? दर कहते हैं। और N का मतलब हुआ नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम, आप शॉर्ट में इसे टाइम भी कह सकते हैं, समय। आप सभी जानते हैं कि अमाउंट जो होता है मिश्रधन, वो मूलधन और ब्याज का सम होता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि A बराबर होता है P प्लस CI होता है। तो इस फार्मूला में हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग पहले A निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें से यदि प्रिंसिपल घटा देंगे तो यहाँ से A माइनस P इज इक्वल टू CI आपका आ जाए। तो ये बेसिक फार्मूला है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में। तो आइए मैं एक सवाल लेता हूँ और उसको मैं बेसिक से भी मैं बताता हूँ और मैं आपको ट्रिक से भी बताता हूँ। आप खुद कंपेयर कर लेंगे कि कितना आसान है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले कि मैं ट्रिक्स बताऊं, उसके लिए आपको पहले मैं एक फार्मूला बताता हूं। यदि आपको CI कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 2 इयर्स का निकालना हो, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 2 इयर्स का निकालना हो तो ये खेल में निकल जाएगा। लेकिन आपको एक फार्मूला आपको सीखना हो। CI इज इक्वल टू RT डेसिमल R स्क्वायर, ये फार्मूला आपको सीखना हो। ये फार्मूला क्या है पहले ये जान लेते हैं। R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम आप जान रहे हैं, फिर R का मतलब रेट हुआ। मतलब पहले R को T से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो भी वैल्यू आए, 1 डिजिट में 2 डिजिट में डजेंट मैटर, आपको उसके बाद एक डेसिमल देना है और उसके बाद रेट जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। लेकिन एक कंडीशन पॉइंट के बाद जो आपका R स्क्वायर है, उसमें एक कंडीशन ये है कि इट मस्ट बी इन 2 डिजिट्स। इट मस्ट बी इन 2 डिजिट्स, 2 डिजिट में होना चाहिए। मतलब ये आपका 2 डिजिट्स में होना चाहिए। यदि सिंगल डिजिट में आएगा तो जैसा कि मैं पहले के लेक्चर में भी मैंने बताया है कि आपको उसके पहले एक 0 पुट कर देना है। लेकिन ट्रिपल डिजिट में आएगा तब क्या करें? तो आइए एक चार्ट के थ्रू इस पूरे पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि
मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, 3 बॉक्स, और यहाँ मैं रेट लेता हूँ, यहाँ टाइम लेता हूँ, और यहाँ मैं CI लेता हूँ। ठीक है, और ये आपका चार्ट जो है ये 2 ईयर्स के लिए अप्लाई होगा। मैं आज जो भी ट्रिक्स बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुन लीजिए। इस ट्रिक्स का यूज 2 साल के CI निकालने के लिए आपको करना है। ठीक है, रेट मान लीजिए कि आप 5% आप ले लेते हैं, टाइम आपको 2 ही ईयर्स लेना है, टाइम आपको 2 ही ईयर्स लेना है। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया कि CI बराबर होता है RT.R², लेकिन ये परसेंट में देता है, ये एग्जैक्ट नहीं देकर क्या में देगा, परसेंट में, RT.R² तो आप जब फॉर्मूला बनाएंगे तो पहले आप RT करेंगे तो आपका R × T मतलब 10, फिर R का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25, इतना परसेंट आपका CI होगा। तो CI का कैलकुलेशन किस पर होगा, प्रिंसिपल पर, है ना। तो प्रिंसिपल का यदि हम 10.25% यदि निकाल लें तो हम 5% की दर से 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए मैं 10% लेकर मैं आपको दिखाता हूँ 2 ईयर्स के लिए। तो 10 2 जा आपका यहाँ हो गया 20, लेकिन 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको आ जाएगा 100, जो कि आपका रूल के अनुसार ये उचित नहीं है। मैंने क्या कहा था कि डेसिमल के बाद जो यहाँ पर नंबर होना चाहिए ये 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, और इसमें आपका 3 डिजिट है। इसका मतलब है कि राइट साइड से आपको 2 डिजिट रख लेना है, और उसके बाद जो भी डिजिट बच जाएगा उसको लेफ्ट साइड वाले में, मतलब डेसिमल के पहले वाला जो नंबर है उसमें आपको ऐड कर देना है। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 21%। इज दिस क्लियर? ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं 8% लेता हूँ और 2 ईयर्स लेता हूँ, तो 8 2 जा कितना हुआ 16, और 8 का आप स्क्वायर करेंगे तो 64। ये आपका बिल्कुल सही, इसमें आपको जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ 25% और 2 ईयर्स टाइम ले लेता हूँ, तो 25 को 2 से आप गुना करेंगे तो 50 50, और 25 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 625, लेकिन आपको ये 3 डिजिट में नहीं लेना है, तो आप 1 डिजिट इसमें 2 डिजिट से ज़्यादा जो भी आएगा 1 डिजिट यहाँ ऐड कर देना है, मतलब 56.25% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आप समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं 4% लूँ और 2 ईयर्स में ले 4% 2 ईयर्स, तो 4 2 जा कितना होगा, या 3% में लेता हूँ तो 3 2 जा कितना हुआ 6। अब 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 9, है ना, 9 आएगा। तो आपको 9 आया तो सिंगल डिजिट में आ गया ना, तो इसलिए यहाँ पर एक 0 मैं पुट कर दूंगा, आपका आंसर आ जाए। अब आप ये चार्ट समझ गए। अब आप देखिए कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स आप कैसे खेल खेल में आप बना लेते हैं, है ना। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और मैं उस एग्जांपल को आपको प्रोसेस से और ट्रिक से दोनों से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं प्रिंसिपल ले लेता हूँ
4,000 रुपीज। आपको मूलधन है 4,000 रुपया और रेट मैं ले लेता हूँ 10% और टाइम आपको पता है, चूंकि अभी आपने जो ट्रिक सीखा है वो टाइम अप्लाई होगा 2 ईयर्स के लिए। और यदि आपको इसको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको मैं पहले प्रोसेस से मैं बता देता हूँ। ये रहा आपका प्रोसेस जिसमें A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N। इससे आपको अमाउंट निकल जाएगा और अमाउंट निकाल कर आप घटा देंगे तो आपको, या प्रिंसिपल घटा देंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। P आपका है 4,000, 1 प्लस 10 बाई 100 पावर कितना 2 ईयर्स, तो 4,000 यहाँ आया और ये इससे 10 टाइम्स कट जाएगा तो 10 और 1 11, तो इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 ये आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए। एक कट गया, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 to 1 आएगा ना, और इसमें आपको 40 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आपको कितना देगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4,840 रुपया ये क्या आ गया, दिस इज द अमाउंट है ना। लेकिन आपको निकालना है CI, तो CI निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, मतलब 4,840 में से 4,000 यदि आप घटा देंगे तो 840 रुपया आपका आंसर आ जाए। अब ये प्रोसेस में आपको जो इतना समय लगा, अब आप देखिए कि ट्रिक्स से आप कितनी आसानी से कर लेते हैं। अब आपको यहां पर मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने चार्ट में बताया कि CI यदि 10% की दर से 2 ईयर्स का निकालेंगे तो आपको 21% आएगा। चार्ट में भी आपने देखा 10 इंटू 2 20 और 10 का स्क्वायर 100, एक इधर जुट जाएगा तो आपका 21% हो जाएगा, तो 21% CI हो जाएगा। और CI का कैलकुलेशन हम लोग किस पर करेंगे, जो पैसा हम उधार लेंगे या देंगे उसी पर करेंगे ना। तो आपको CI बराबर जो है 4,000 आपका प्रिंसिपल था और ये 21% आपको निकाल लेना है। ये 0 0 कट गया, 21 से 4 बार गुना करेंगे तो आपको 84 और 1 0, देखिए आपका आंसर सेम आ गया, ठीक है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप वीडियोज में इंटरेस्ट लें, समय दें, वीडियोज को स्किप करके ना देखें, क्योंकि एक स्किप से आपका 1.1 रूल्स छूट सकता है। आप पूरा देखें, 10 से 15 मिनट, हार्डली 20 मिनट का वीडियोज होता है, इतना समय तो पढ़ने के लिए आप दे ही सकते हैं और पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेकर मैं इसको क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं मूलधन लेता हूँ आपको 5,000, रेट लेता हूँ मैं आपको 6% और टाइम तो आपको पता ही है 2 ईयर्स। तो आपको CI निकालना है तो पहले आप क्या करेंगे कि आप फॉर्मूला आपको मैंने बताया RT.R²%, लेकिन R² मस्ट बी इन 2 डिजिट्स। तो आप देखिए फॉर्मूला में 6 2 जा 12 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, ठीक है। इतना परसेंट आपका जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। उसके बाद आप CI रुपया में आप निकाल दीजिए, 5,000 का 12.36% आपको निकाल लेना है। ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। अब आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 और 3 18 का 8 कैरी 1 बचा, 10 और 1 11 और 5 और 1 6 और 1 0 आपको यहाँ आ जाएगा। लेकिन इस नंबर में आपको 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो यहाँ भी हम इस नंबर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा देंगे
और ये आपका 618 रुपीज़ जो आपका आया, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं? तो प्रतिदिन वीडियोस देखें, ठीक है ना। फिर मिलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नए टाइप के साथ। तब तक के लिए आप वीडियोस को देखें, शेयर करें, उन्हीं को शेयर करें जिन्हें ज़रूरत है। वैसे आपका सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है, चैनल बहुत अच्छे ढंग से ग्रो कर रहा है। थैंक यू।